अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउला व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व औफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहादतुम व ला तंक़ुज़ुल अयमान बअद तौकीदिहा व क़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदा, और जिस दिन हम उठाएंगे हर एक उम्मत में से एक गवाह, एक बतलाने वाला, उन पर उन्हीं में से वजिअना बिका शहीदा, और नबी हम आपको लेकर के आएंगे बतौर शहीद के इन लोगों पर। इससे पहला जो मजमून चल रहा था वो तौहीद का था, उलूहियत, अल्लाह की वहदानियत। और पीछे ये मजमून भी आया कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व ताला मुशरिकीन यानी जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे थे उन लोगों को जब अजाब देगा तो इस अजाब के दौरान उन लोगों को वो भी लोग दिखेंगे जिनकी वो इबादत करते थे अल्लाह को छोड़ करके। तब वो लोग इशारा करेंगे क़ालू रब्बना हाउलाई शुरकाउना अल्लज़ीना कुन्ना नदउ मिन दूनिक, या तो शुरका वो लोग कि जिन्होंने आमादा किया था कि भाई आप अल्लाह के अलावा इन लोगों के पास भी जाओ, यहां से भी मुराद पूरी होगी, तो उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। तो ये जो अजाब में मुब्तला होंगे वो ये कहेंगे ऐ अल्लाह ये लोग जा रहे हैं, इन्होंने ही तो हमें बहकाया था, जिस चीज की या जिस बात की बुनियाद पर आप हमें अजाब दे रहे हैं उस चीज में उलझाने वाले ये लोग हैं, ये बुत हैं जो मंदिरों के अंदर खड़े हुए थे, इन पर हम फरेफ्ता हुए, या फिर ये सरदार लोग हैं कि जिन्होंने हमें बताया कि भाई इनसे भी कुछ फायदा हो सकता है, अल्लाह के अलावा कुछ लोग हैं जिनके पास पावर है, आप वहां जाइए, फला जगह जाइए, फला दरगाह पर जाइए, फला जगह पर जाइए, आपका काम होगा। अल्लाह इनको भी तो पकड़िए आप। तो ऐसे वक्त में जबकि ये तौहीद का मजमून चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला दोनों लोगों को बहरहाल सवाल के कटघरे में खड़ा करेगा और उनसे पूछेगा। उस वक्त कुछ लोग, बल्कि उनमें से अक्सर लोग अपनी इताअत को सामने रखेंगे, अल्लाह हम तो तेरे फरमा बरदार हैं और हमने तो मान लिया और हमने तो ये है और हमने तो वो है, जिसको अल्लाह ने कहा था वह अलक़ौ इलल्लाहि यौमइज़िन। उस वक्त वो लोग अपनी इताअत को पेश करेंगे, अल्लाह हम तो तेरे मुती और फरमा बरदार हैं। अल्लाह कहेगा नहीं, झूठ बोल रहे हो, दुनिया में तो तुमने जरा जरा से नुकसान को पूरा करने के लिए तुमने मेरे दर को छोड़ करके मेरे अलावा को के दरों पर तुम गए हो, अब झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कोई इसके अलावा कोई चाराकार है ही नहीं कि तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। उस वक्त में जब ये हालात चल रहे होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज को और बयान किया, अगर कोई आदमी गैरुल्लाह की पूजा कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि आखिरत में मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैतरा लगा करके बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के कब्ज़े कुदरत से आप नहीं बच पाओगे। अल्लाह ने उसको जिक्र किया, हर नबी को उसकी जनता और उसकी उम्मत के सामने खड़ा किया जाएगा और नबी से पूछा जाएगा, बताइए आपने अपने जितनी भी दावत की जरूरत थी वो आपने अपने इस उम्मत तक पहुंचाई?
वो कहेंगे अल्लाह हमने तो दावत को पहुंचाया, हमने तो लोगों तक तेरी बात को पहुंचाया, तौहीद को, वहदानियत को पहुंचाया। लोग उस वक्त झूठ बोल रहे होंगे, अल्लाह हम तो तेरी इताअत करते हैं, हम तो तेरी फर्माबरदारी करते हैं। अल्लाह बतौर शहीद के उस नबी को लाएगा, आपका उम्मती ये कह रहा है, आपकी राय क्या है? आप झूठे हैं या ये गलत बोल रहे हैं? वो कहेंगे ए अल्लाह मैंने तेरी बात को पहुंचाया, यकीन मान, जबकि अल्लाह सब कुछ जानता है, उसके बावजूद भी नबी से सवाल होगा, हमने तुम्हें नबी बनाया था, बताओ तुम्हारी जनता सच बोल रही है, तुम्हारी उम्मत सच बोल रही है, झूठ बोल रही है? उस वक्त वो लोग कहेंगे अल्लाह ये झूठे हैं, इन्हें दुनिया में हमने आपकी बात पहुंचाई थी, इन्होंने मानी नहीं। अच्छा, फिर एक बात और होगी, वजिना बिका शहीदन अला हाउलाई, मेरे और आपके नबी की फजीलत, मर्तबा बयान किया। सारे नबी अपनी अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे और उन नबियों की जो पूरी एक जमात बनेगी उनके ऊपर बतौर गवाह, बतौर शहीद के मेरे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा। ये नबी जितने भी बैठे हैं या जितने भी खड़े हैं, इनके सामने इनकी जनता है, ये कह रहे हैं हमने बात को पहुंचा दिया, जनता कह रहे हैं हम मासूम हैं, हमें पता नहीं था। ए नबी अब आप फैसला कीजिए, क्या ईसा ने अपनी दावत को पूरा पहुंचाया, मूसा ने अपनी दावत को पूरा पहुंचाया? तो नबियों का जो सरदार कयामत में भी होगा वो मेरा और आपका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। उस वक्त नबी पाक खड़े होंगे और फरमाएंगे ए अल्लाह ये अंबिया सही कर रहे हैं, हजरत मूसा ने अपनी कौम तक पूरी बात पहुंचाई, यही जालिम थे कि इन्होंने बात नहीं मानी। ईसा ने पूरी बात पहुंचाई, हजरत इदरीस ने पूरी बात पहुंचाई, हजरत आदम ने पूरी बात पहुंचाई। सब अंबिया का के ऊपर जो गवाह बनेंगे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनेंगे। उसके बाद जितनी भी उम्मतें झूठ बोल रही होंगी, अल्लाह की तरफ से अजाब का फैसला उनके लिए हो जाएगा। अब एक बात आप समझें, शहीदन की तफसीर में मुफस्सिरीन के ये कौल तो मुत्तफक अलैह है कि अंबिया शहीद बनाए जाएंगे, मतलब गवाह, बतौर गवाह को के लाया जाएगा उनको। लेकिन शहीद में उलमा लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं, जिस तरीके से अंबिया अपने उम्मत के शहीद बनाए जाएंगे, वहीं पर अंबिया के वारिस भी शहीद बना करके उम्मत के सामने पेश किए जाएंगे, क्योंकि हर जगह तो नबी जाएगा नहीं। नबी के जो सीखे हुए तलबा हैं, नबी के जो सीखे हुए मुअल्लम हैं, वो लोग पूछेंगे। कोई ये नहीं कह सकता है अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिंदुस्तान में हमारे पास आए नहीं। अल्लाह कहेगा मेरा लाडला नहीं आया तो क्या है, लाडले के तरबियत याफ्ता सहाबा और सहाबा के तरबियत याफ्ता उलमा आपके दरो दीवार से चिपट चिपट करके कह रहे थे कि अल्लाह को एक मान लो। उस वक्त तुमने क्यों नहीं माना? शहीद का मतलब नबी का आना जरूरी नहीं, नबी का पैगाम लेने वाला कोई आलिम, कोई मुबल्लिग, कोई भी आए, वो सब हुज्जत बनेंगे उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह की बात को ये कहकर के टाल देते थे कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है मानने के लिए। ये बड़ी सख्त आयत है, ये हमें बता रही है कि अल्लाह की कब्ज़े कुदरत से कोई बाहर नहीं। अपने अमाल पर गौर करें। और अल्लाह ने आगे फिर वजाहत की, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, और हमने आपके ऊपर ए नबी किताब नाजिल की, कुरान नाजिल किया जो वजाहत है, खुला हुआ बयान है हर चीज के लिए, हर चीज का खुला हुआ बयान, कौन सी चीज गलत, कौन सही, कहां पर आपको इबादत करनी चाहिए, कहां नहीं करनी चाहिए, कहां सजदा करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, शराब हलाल है या हराम है, खाना कौन सा हलाल है, कौन सा हराम है, कौन सा लिबास आपको हलाल है, कौन सा हराम है, किन रिश्तों से आपको निकाह करना चाहिए, किन से नहीं करना चाहिए, वजाहत है या नहीं है शरीयत में? है। अल्लाह कह रहा तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज को वजाहत के साथ अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। वहुदा व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और ये भी फरमाया ये कुरान हिदायत है, अभी भी मान लो। इसके अलावा दुनिया की कितनी भी मोटी मोटी बुक्स आप लॉयर्स की लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे तो उनके पास क्या मिलेगा? कानून की किताबें मिलेंगी। सारे कवानीन की किताबें आप पढ़ लें, कोई तल्ख होगी, कोई मीठी होगी, कोई तेज होगी, लेकिन मुकम्मल हिदायत किसी किताब में मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता है। मुकम्मल रहनुमाई सिर्फ एक ही किताब है और वो अल्लाह का कलाम
कुरान करीम है, इसके अलावा कोई हिदायत की मुकम्मल किताब नहीं है। व रहमतन, अल्लाह फरमाया हिदायत भी ये है, रहमत भी है। देखिए बहुत सारी कानून की किताबें ये हैं कि आपको मसाइल यानी उलझे हुए मसाइल से निकालने में काम तो आएंगी कि भाई यहां आप अटक गए, फला मामले में आप हिंदुस्तानी कानून में अटक गए, निकाल देंगी, लेकिन उसके पढ़ने से दिल को सुकून मिले ये नहीं होगा। ये तो एक ही किताब हिदायत है जो रहमत भी है, जो भी पढ़ेगा उसके दिल को सुकून मिलेगा। वो कौन सी किताब है? वो अल्लाह का कलाम कुरान करीम। अल्लाह फरमाता है वो रहमत हूं वो बुशरा, और बशारत भी है। लेकिन किसके लिए है ये बशारत, रहमत और हिदायत? लिल मुस्लिमीन, जो इताअत गुजार लोग हैं, अल्लाह की मानने वाले लोग हैं। इस्लाम के मतलब सरेंडर कर देना अल्लाह के सामने। अब मेरी राय कोई राय नहीं माना नहीं रखती, मेरा दिमाग कोई माना नहीं रखता, जो कुछ भी है वो अल्लाह का कानून है। ये इताअत गुजारों के लिए रहमत बनेगी। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व इताइ दिल कुर्बा, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है इंसाफ का। अच्छा, ये जो मैं आपके सामने अब वाली आयत पढ़ रहा हूं ना, इसके सिलसिले में एक सहाबी हैं हजरत उक्सुम बिन सफी, वो ये कहते हैं कि जब मैंने ये आयत सुनी ना, सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो नबी भी वो है जो आला तरीन अखलाक की तालीम दे रहा है, बुरे अखलाक से बचा रहा है। मैं फौरन अपने कबीले वालों के पास आया, जबकि मैं मुसलमान नहीं था। मैंने ये आयत सुनी तो दिल में जगह बनी, और मैंने जाते ही अपने कबीले वालों से कहा, देखो सबसे पहला काम ये करो कि जो इस किताब को पढ़कर सुना रहा है उस पर ईमान ले आओ। और उसने साथ साथ में ये भी कहा कि देखो फकूनु फी हादल अम्र रुऊसा वला तकूनु फीही अदनाबा, इस मामले में सरे फहरिस्त हो जाओ ईमान लाने में, पीछे मत रहना। आगे आओगे तो तुम्हें रहमत मिलेगी, तुम्हें हिदायत मिलेगी। क्योंकि कहते हैं मुझे इस आयत ने इतना सेटिस्फेक्शन दिया, इतना इत्मीनान दिया, मुझे यकीन हो गया ये सिर्फ अल्लाह का कलाम है, किसी और का नहीं। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं कि एक वाहिद सूरत यह थी कि जिसके सुनने के बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसा क्या है इस सूरत में? मैं 3-4 अल्फाज आपको इसकी वजाहत हल्की फुल्की करता हूं। पहली, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, कि बिलाशुबा अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ का, जुल्म नहीं, इंसाफ। इंसाफ क्या है? जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, मेरे सारी आसाइश और आराम की सारी चीजें मुहैया कर रहा है, उसके साथ इंसाफ क्या होना चाहिए? कि सजदा उसी के सामने होना चाहिए। इंसाफ ये है। जिस मां बाप ने 20 साल मुझे पाला, अपने आप ठंड में सोई मां और मुझे लिहाफ में सुलाया, उसके साथ इंसाफ करो। अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह अदल का, इंसाफ का हुक्म दे रहा है। मां के साथ इंसाफ क्या होना चाहिए? मां ने जरा सी तल्ख अंदाजी से आपसे बात क्या कर ली, आप 20 साल का एहसान भूल गए। बाप ने गलत मुआशरे की बुनियाद पर आपको एक गाली दे दी। मैं कहता हूं गलत है गाली देना, लेकिन एक गाली दे दी आपको। वो जिस मुआशरे में पला था बेचारा, उसी अंदाज से आपसे बात कर रहा है। अब आपको वो बात बुरी लगी। 20 साल की जितनी भी मेहनत, जितनी भी भट्टी के आगे उसने अपने जान को जोखम में डाल दिया, आपने एक गाली में उड़ा दिया। ये इंसाफ है? ये जुल्म है। और अल्लाह ये कहता है इंसाफ करो, जुल्म के साथ अल्लाह नहीं है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, बिलाशुबा अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करो, इंसाफ का, वल इहसान, और भलाई का। देखिए एक तो इबादत में एहसान है, जिसको हजरत जिब्राइल इस्लाम ने कहा था वमल एहसान या रसूलल्लाह, एहसान क्या है? अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्राइल ने पूछा कि इबादत में एहसान का क्या मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत एहसान के साथ करना, इसका मतलब यह है कि हर काम करते वक्त तुम्हें अल्लाह सामने नजर आए। यह है एहसान आला दर्जा। उसका कम दर्जा यह है कि कम से कम बुराई करते वक्त तुम्हें यह ख्याल आ जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। यह है एहसान इबादत में। एक एहसान है भलाई, मुरव्वत। अब आप मुरव्वत सुन लीजिए इस्लाम की। ऐसे ही लोग इस पे ईमान नहीं लेकर के आए। हम सख्त दिल हो चुके हैं। मैं कहता हूं हमारे सीनों में दिल नहीं, अब पत्थर है। यही वजह है कि ढोंगी हमें लूट करके ले जाते हैं
और जहां पर हमारा खर्च होना चाहिए माल, वहां खर्च नहीं होता। दिल सख्त हो गए। चची तड़प रही है, पैसा हमारी जेब में है, कार हमारे घर पर खड़ी हुई है, आपका चाचाजाद भाई मांगने आया कार दे दो, आपने कहा कि अभी उसमें काम होना बाकी है, उसके टायर में पंक्चर है, हालांकि आपने ही सुबह में हवा निकाली थी। ये हालात हमारे हैं। हमारे हालात ये हैं कि तड़पता हुआ आदमी, खून बह रहा है उसका, पड़ोस में है, जिसे जानते हैं इसके पास पैसे नहीं है या पैसे हैं लेकिन इसे फिलहाल मेरी मदद की जरूरत, हमारे सीने में जो दिल है वो बिल्कुल फड़फड़ाता नहीं है। मुरव्वत खत्म हो गई। और आप समझ लीजिए इस्लाम का सबसे प्यारा रुकन है मुरव्वत, के इंसाफ का तकाजा तो यह था कि उसने गाली बकी तो मैं भी गाली बकूं, मिसाल के तौर पर उसने बुरा करा तो मैं भी बुरा करूं, यह इंसाफ हो सकता था। लेकिन इंसाफ के बाद अल्लाह क्या लाया? एहसान, कि भूल जाओ कि उसने तुम्हारे साथ बुराई की थी, अब उसे जरूरत तुम्हारी है, अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया है, उसके साथ मुरव्वत का मामला करो। यह है एहसान। व ईता इज़िल कुर्बा, और कराबतदारों को दो देने का। ये जो है ना, जेब तंग हो चुकी है हमारी, हमारे पास पैसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग इस बात का रोना रोते हैं पैसा नहीं है। साहबा की जिंदगी उठा करके देखें, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा, फरमाया कि एक मेहमान है, कौन उस शख्स को अपना मेहमान बनाना चाहता है? एक साहब ने हाथ उठाया, अंसारी साहब भी अपने साथ लेकर के चले गए। मालूम है, उन्होंने खाना खाया, सुबह में अल्लाह ने आयत उतार दी कि कुछ लोग वो है कि अपने फक्र फाके के बावजूद, उन्हें फाका है लेकिन उन्होंने मेहमान नवाजी में कमी नहीं छोड़ी, अपने बच्चों को भूखा सुला दिया और अपने बच्चों को और अपना हक अपने मेहमान को खिला दिया। इससे गरीब हो आप? इससे ज्यादा गरीब हो? अगर इससे ज्यादा गरीब नहीं हो तो समझ लो दिल पत्थर है। दिल मुलायम होता तो अपने आगे का आधा लुकमा तो कम से कम उसे दे देते। यह हमारा दीन है। और कराबतदार, पहले मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं, आप समझिए, आपसे आपकी मुमानी की लड़ाई हो गई, भाभी की आपकी लड़ाई हो गई, जरा गौर से सुनना आप मेरी बात को। आपके चचा से आपकी तू में हो गई, मामू से तू में हो गई, भाई से तू में हो गई, हो सकती है नहीं हो सकती है? आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में आपके पार्टनर से तू में हो गई, हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बीवी से तू में हो सकती है, तो किससे नहीं हो सकती? अल्लाह फरमाता है कि देखो, वह ईता इदिल कुर्बा, जो कराबतदार रिश्तेदार हैं आप उनको दोगे। क्या अल्लाह को यह मालूम नहीं था कि ये लोग रिश्तेदार होंगे तो लड़ेंगे? क्या अल्लाह को मालूम नहीं था? ये मालूम था। ये चचा भतीजे लड़ सकते हैं, भाई भाई लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने कराबतदार का हुक्म दिया। मतलब यह है कि लड़ाई के बावजूद भी सबसे पहले जब देने का नंबर आए तो अपने रिश्तेदार को देना। जरूरी नहीं है कि आप उसके हाथ में रखें, किसी और के हाथ दिलवा दीजिए। लेकिन हमें और आपको चाहिए शोहरत। शोहरत कैसे मिलेगी? अगर आप ये मंशा रख लें कि मुझे अल्लाह के लिए देना। खुदा की कसम, कोई ऐसा गरीब नहीं है जिस तक आपका माल ना पहुंच जाए। बहुत रास्ते हैं दुनिया में देने के। अल्लाह ने फरमाया कि कराबतदारों की लड़ाइयों को ना देख करके उन तक उनकी जरूरतों को पहुंचाओ। ये मेरे अल्लाह का दीन है। वयनहा अनिल फहशा, और वो रोकता है तुम्हें बेहयाई के कामों से। बेहयाई में एक बात जिक्र करूंगा, बेहयाई का मतलब है हर वो गुनाह जिससे शहवत और जानवरपन उभरता हो। एक औरत आई आपके यहां पर काम मांगने के लिए, मिसाल के तौर पर आपने उससे थोड़ी देर बात की, बात करते करते मर्द और औरत का कनेक्शन जल्दी मिलता है, आपको लज्जत आने लगी। अल्लाह कहता है ये फहशा है, बेहयाई है, इसे छोड़ दो। औरत से कहो कि बाहर रह करके बात करो, क्या कहना है। अभी शादी हो रही है ना, निकाह की तारीख मुतय्यन हो गई, फोन आते हैं कि साहब मैं उससे बात कर सकता हूं या नहीं। लड़की का फोन आता है, लड़के से बात कर सकता हूं या नहीं। क्या आपका निकाह हो गया है? क्या आपको यकीन है कि जिस दिन आपके निकाह की तारीख होगी आपकी बारात लौट करके नहीं आएगी? हो सकता है कि आज आप ये महसूस कर रहे हो कि आपका निकाह मुतय्यन है, हो सकता है कि जिस दिन ऐन वक्त हो और उसी दिन तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। जब तक निकाह नहीं होगा तब तक आप ऐसे समझ लीजिए उससे बात करना बेहयाई है। और अल्लाह कहता है बेहयाई को रोकने का हुक्म अल्लाह देता है, उसे करने का हुक्म अल्लाह नहीं देता है। पूरी पूरी रात लगे हुए हैं और हमें भी समझा देते हैं कई लोग, अरे साहब अब तो वो बीवी है, अब तो मुतय्यन हो गया, बस एक कबूल करना ही तो रह गया, और क्या बचा है। भाई तुम ही ठीक हो, हम गलत है। लेकिन एक बात समझ लो, ये जो तुम कर रहे हो तुम्हारी नस्लों पर इसका असर होगा।
बेहयाई कभी एक जगह नहीं रुकती है। आपने की है, आपकी औलाद में आना लाजमी है, इल्ला ये कि अल्लाह से कोई तौबा कर ली और अल्लाह ने माफ कर दिया, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो बोओगे वही काटोगे। अगर किसी की बेटी को आज आप अपनी मोहब्बत के चंगुल में फंसाओगे, यकीन कर लो कल को बेटी या बहन के साथ होना लाजमी है। ये अल्लाह की फितरत है, बनाया हुआ कानून है। वल मुनकर, और अल्लाह नामाकुल बातों से भी रोकता है। मुनकर क्या है? हर वो चीज जो अहले शऊर लोग जिसको पसंद ना करते हो। मिसाल के तौर पर खाना खाना खड़े होकर के, स्टैंडिंग में खाना खाना हमारे यहां कोई तहजीब समझा जाता है। मैं आज भी कहता हूं, इतने ज्यादा गंदे मुआशरे में भी जिन लोगों को अक्ल सलीम अल्लाह ने दी है, दीनदारी से आप हट जाइए। गैर दीनदार आदमी जो मुहज्जब है, जिसे फितरत सलीमा का बिल्कुल सही उबूर है, उसको वो कभी खड़े होकर खाना खाना पसंद नहीं करेगा। कितने हिंदुओं को देखा नापसंद करते हैं उसे। इसका मतलब यह है कि यह कोई इंसानी शऊर नहीं है, तहजीब की बात नहीं।